आई नो आपके पास बड़े बड़े सपने हैं, लेकिन उसे पूरा करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। आप सोचते हो कि ये काम मैं कल करूंगा, लेकिन वो कल 2 महीने के बाद भी कल ही रह जाता है। आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, कुछ नया सीखना चाहते हो, लेकिन शुरू कहाँ से करें वो सोचने में ही कई दिन इवन कई महीने निकल जाते हैं। आप एक बुक लिखना चाहते हो, फिट होना चाहते हो, कुछ नया सीखना चाहते हो, लेकिन उसके बारे में सोचते सोचते ही इंस्टाग्राम पे रील देखने बैठ जाते हो। बट वाई दिस इज हैपन? ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए नहीं होता क्योंकि आप बहुत आलसी हो, ये इसलिए होता है क्योंकि आप अपने काम को बहुत बड़ा मान लेते हो। जब कुछ बहुत मुश्किल लगता है तब आपका ब्रेन कहता है चलो छोड़ो ये मुश्किल काम, कुछ आसान करते हैं। लेकिन आप इसे ठीक कर सकते हो क्योंकि लेजीनेस आपकी आइडेंटिटी नहीं है, ये सिर्फ एक आपकी हैबिट है और हैबिट को बदला जा सकता है। सोचो कितनी बार आपको ऐसा लगता है कि आप चारों तरफ से फंस चुके हो क्योंकि आपको आपके बनाए हुए गोल्स ही इतने इम्पॉसिबल लगने लगते हैं कि आप उन्हें नकारने लगते हो। आप फिट होना तो चाहते हो, लेकिन हर रोज सुबह उठ के दौड़ लगाने जाना आपको बहुत ही मुश्किल लगता है। लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है क्योंकि ह्यूमन ब्रेन पेन अवॉइड करने और कंफर्ट ढूंढने के लिए मजबूर होता है। लेकिन आप अपने ब्रेन को काम पूरा करने के लिए ट्रेन कर सकते हो। यहाँ ये 3 सिंपल स्टेप्स दिए गए हैं जो आपकी लेजीनेस को दूर करने और इम्पोर्टेंट चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करने के लिए मदद करेंगे। स्टेप नंबर 1, मेक इट स्मॉल। बड़े टास्क बहुत ही हार्ड लगते हैं, इसीलिए उसे छोटा बनाओ। अगर आप 200 पेज की बुक पढ़ना चाहते हो तो उन 200 पेज के बारे में मत सोचो, आज एक आधा पेज पढ़ो, फिर 5-6 दिन ऐसे ही कंटिन्यू रखो और उसके बाद 2 पेज पढ़ना शुरू कर दो। ऐसे ही टाइम के साथ आपके छोटे एफर्ट कब बड़े बन जाएंगे आपको पता तक नहीं चलेगा। स्टीव जॉब्स, जेफ बेजोस, रितेश अग्रवाल, गौतम अदानी और सुंदर पिचाई, ये लोग इसलिए आज इतने सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि इनके पास पहले से ही कोई सुपर पावर्स थी। ये इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि इन्हें सिस्टमैटिकली काम करना आता है। स्टेप 2, क्रिएट इजी रूटीन। देखो, सिर्फ अपनी विल पावर पे भरोसा मत रखो, रूटीन सेट करो। विल पावर खत्म हो सकती है पर रूटीन चीजों को ऑटोमेटिकली बना देता है। अगर आप सिर्फ हेल्दी खाना खाना चाहते हो तो फ्रिज में फ्रूट और वेजिटेबल इस तरह से रखो कि वो आसानी से दिख जाए, तो जब भी आपको भूख लगती है और आप फ्रिज खोलते हो तो आपको हेल्दी फूड खाने का मोटिवेशन मिलेगा। रूटीन छोटे बच्चों की साइकिल के इन दोनों ट्रेनिंग व्हील्स की तरह होते हैं। जब तक आपको 2 पहियों वाली साइकिल चलाना नहीं आता तब तक ये ट्रेनिंग व्हील्स आपको गिरने से बचाते हैं। रूटीन आपको किसी भी काम में डिसीजन लेने में मदद करते हैं जब तक वो चीज आपकी नेचुरल हैबिट नहीं बन जाती या आपकी लाइफ का एक हिस्सा नहीं बन जाती। स्टेप 3, यूज द 2 मिनट रूल। जब भी आपको कोई डिफिकल्ट काम करना होता है तो उस काम को बस 2 मिनट का काम समझ के शुरू करो। अगर बुक पढ़नी है तो आज एक आधा पेज पढ़ो, अपना रूम साफ करना है तो आज सिर्फ एक कोना साफ करो। ऐसे ही जब किसी भी चीज की शुरुआत होती है तो वो काम करना बहुत आसान हो जाता है। फिर भले ही आप उस काम को करने में फेल हो जाओ पर एटलीस्ट आपको ये सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा कि मैंने उस काम को करने की कोशिश तो की। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप उस काम को शुरू ही नहीं करना चाहते। आप जब भी अपने डिसाइड किए हुए काम को पूरा करते हो, फिर भले ही वो अपने शूज साफ करने जैसा छोटा काम क्यों ना हो, उसे पूरा करने के बाद अपने आप को एक रिवॉर्ड दो। एक छोटा सा ब्रेक ले लो, अपना फेवरेट सॉन्ग सुन लो या और कुछ भी, वो आप डिसाइड करोगे। आपको भी हर तरह से परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस पॉजिटिव थिंकिंग रखो और अपना काम शुरू कर दो। अपने सपनों को एक आग की तरह सोचो। आग जब एक चिंगारी के रूप में होती है तब तक उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब उसमें पेट्रोल डाला जाए तो वही चिंगारी पूरे जंगल को जलाने की क्षमता रखती है। ऐसे ही जब तक आप अपने सपनों के बारे में सिर्फ सोचते हो तब तक वो एक चिंगारी है, और जब आप उसमें पेट्रोल डालते हो यानी अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोई कदम उठाते हो तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता।